माय फ्रेंड्स, जेड डेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा इस आज फिर से एक नई रीडिंग करते, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फिक्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज मदद कीजिए हमें ब्रह्मांड जानने के लिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहे, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास पेज ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास द स्टार का कार्ड आया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, नॉट बैड गाइस, बहुत ही अच्छा कार्ड निकले हैं। रीडिंग आज के डेट में बहुत अच्छा होने वाले हैं, आप खुश हो जाओगे, ऐसा कार्ड्स आए हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं ये आपका पार्टनर की एनर्जी बोल रहा हूँ, आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी, मैं ऐसी सोच रही हूँ, तो ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड क्या कहते हैं, बॉटम से टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहला कार्ड है ना। तो टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे भले आप लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, जो भी है, लेकिन ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। और इस इंसान को लगता है आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऐसे आप लोग मतलब अगर आज आपको लग रहा है कि आप लोग के बीच में रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं बचा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका पार्टनर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, आपका पार्टनर ने सिर्फ एक पोस्ट दिया है आपको, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इसके लाइफ में 2 चॉइसेस थे, जिसके चलते इसको कंफ्यूजन हो रही थी कि किसको चुने, कौन इसके लिए अच्छा रहेगा, जिसके चलते हो सकता है इसको कंफ्यूज था ये इंसान, इसलिए आपको थोड़ा पोस्ट दिया है इस रिश्ते में। ओके, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप हील हो गए हो, अपने आप हील कर लिया हो, आप पूरी तरह से इतना हील हो गए होगे कि आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर लिया हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान मानता है, एक लॉयल इंसान मानता है, और उनको लगता है कि आप जैसे इंसान उसको मिल पाना ना असंभव है। अभी घूम फिर के ये इंसान आप ही के पास आना चाहता है, फिर से आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और आप दोनों के रिश्ते के प्रोटेक्शन में एंजल है। एंजल पूरी तरह से, भगवान आप लोग को रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखा है। भले आज दूरिया, नो कॉन्टेक्ट, एक दूसरे को देखा नहीं है, बात नहीं हुई, तो भी आप लोगों का रिश्ता ना प्रोटेक्टेड है एंजल की तरफ, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई फरिश्ता से कम नहीं हो, आप उनके लाइफ में ना एक फरिश्ता हो। ऊपर वाले ना आपको ना उसके लिए बनाया है, ठीक है ना। मतलब वो क्या है ना, आपको ना उस इंसान के लिए बना, आपका पार्टनर के लिए बना है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का कार्ड, इसको लगता है कि हो सकता है पास्ट में इसको बहुत ज्यादा इसके पास ऑप्शन रहा होगा, या तो बहुत ज्यादा इसको लगता होगा इसको परफेक्ट इंसान की तलाश थी, जो भी थी, जैसा भी थी, लेकिन आज ये इंसान आपको मिलने के बाद इसको लगता है कि वो परफेक्ट इंसान जो ये तलाश कर रहा था दुनिया भर में, वो परफेक्ट इंसान आप ही हो, आप ही उसका परफेक्ट मैच हो, आप ही को पाना चाहता है। आपके लिए दुर्गा माँ के आगे, लक्ष्मी माँ के आगे, कह लो पार्वती माँ के आगे, या तो भोलेनाथ के आगे भी ये सिर झुका रहा है, सिर टिका रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी भी हाल में आपको पाना चाहता है। साम दान भेद पैसा कौड़ी स्टाइल गजब का, जो भी इसको मारना पड़े आपको, अदाए बिखार के, चाहे आपको कैसे भी करके मोहनी डांस मार के, ये जैसे भी आपको पाना चाहिए, लेकिन ये पा लेंगे।
आपका पार्टनर ऐसा है कि आपका पार्टनर का जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना बहुत तगड़ी वाला है। आपको भी पता होगा जो आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, लेकिन ये जो पाना चाहता है पा लेता है। ये इंसान का बहुत ज्यादा वो है, ऊपर वाला इस पे मेहरबान है आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा भी बोलूंगा तो भी गलत नहीं है, ठीक है। इसने आपको पाना चाहा, पास्ट में इसने पूरी तरह से इस इंसान ने आपको पा लिया था। आपने इसके लिए पूरा जान छिड़क दिया था, ठीक है ना। आपने 100% दिया था, नो डाउट। और आपका ही जो 100% था, जो आपका मिन्नती थी, आपने जो पास्ट में जो भी डिवाइन से प्रे किया था, दुआएं किया था इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए, वो सारे मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता है दिख रहा है। ये इंसान इस टाइम पे किसी भी हालत में आपको छोड़ने के एकदम भी राजी नहीं है, और आपको छोड़ना ये चाहता ही नहीं, एफर्ट ही नहीं कर सकता ये आपको छोड़ना। इसको लगता है कि आप उनके लिए गॉड का ब्लेसिंग्स हो, भगवान ने ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग्स के रूप में उसके साथ दिया है। आज ये इंसान आपके साथ रहकर प्राउड करते हैं कि आप सबसे अलग हो, हटके हो, अटरंगी हो आप, ठीक है ना। लोगों के भीड़ चाले का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, आप अपना ओहदा खुद संभालते हो। और आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप किसी के आगे झुकते नहीं हो, ठीक है ना। हाँ झुकते हो, लेकिन आप किसके आगे? प्यार के आगे झुकते हो, सम्मान के आगे झुकते हो, बड़ों के आगे झुकते हो, गुरु के आगे झुकते हो, आप ऊपर वाले के आगे झुकते हो, लेकिन किसी इंसान के आगे नहीं झुकते हो, चाहे वो इंसान कितना भी कुछ कर ले, है ना। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है। और हर आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ऐसा कोई नहीं, इसने मस्जिद, मंदिर, दरगाह हर जगह में माथा टेक के आया ये इंसान आपके लिए, ठीक है ना। इसको आप चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। आपको ये खोना एफर्ट नहीं कर सकता। भले ये पास्ट में अपने बहुत अकड़ में रहा होगा, घमंड में रहा होगा, इसने आपको बहुत शो ऑफ भी किया, हो सकता है इसने बड़ा बड़ा हाका भी होगा कि तेरे जैसे 100 है मेरे पीछे, ऐसा भी हाका होगा, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं। इसने सिर्फ बोला था गुस्से में आके, ठीक है ना, आपके जैसा कोई नहीं है ना, इसको कोई मिल सकता है, ठीक है ना। आप एक ऐसे इंसान हो ना कि क्या बताओ, आपका ना तारीफ कर करके अगर अभी से तारीफ करने लगे तो सुबह हो जाएगी, रात हो जाएगी, ठीक है ना, पर आपकी तारीफ खत्म नहीं होगी इतना। नेक्स्ट है एम्प्रेस। गाइस तीनों मेजर कार्ड है, तीनों मेजर कार्ड है, मेजर लेवल में आप लोग का रिश्ता जोड़ने वाले हैं। आप लोग का ये रिश्ता जुड़ने में कोई नहीं रोक सकता। उसका मदर हो सकता है जो आप लोग के बीच में आ रहे थे काफी लंबे टाइम से, लेकिन अभी मदर भी हो सकता है कि अभी मदर का भी नहीं सुनने वाला। आपका पार्टनर द इम्प्रेस का कार्ड में है, मतलब आपका पार्टनर किसी भी हालत में आपको पाके रहेंगे। आपको पता नहीं इम्प्रेस का रानी क्या होता है, एक रानी है इम्प्रेस, मतलब ये इंसान जिसको मतलब देखो इम्प्रेस बोले तो आपका जो पार्टनर है बहुत खूबसूरत हो सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, इसके लाइफ में कोई कमी नहीं, ना ऑप्शंस की है ना चॉइसेस की कोई कमी नहीं। इसको तो भौरे की तरह पड़ा हुआ है इसके पीछे कि मेरे से शादी कर लो, मेरे से रिश्ता जोड़ लो, ठीक है ना। रोज नए नए प्रपोजल आते होंगे इस इंसान को, लेकिन ये भाई साहब बहन जी सिर्फ आप पे ही मरते हैं। भले ही इसके पीछे में कितना पड़ रहा है, कितने लोग इसको पाना चाहते हैं, कितने लोग इससे प्यार करते हैं, कोई मतलब नहीं। ये इंसान सिर्फ आपसे ही मतलब रखते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, और ये चीज आपको बताना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इसने अपने मदर का चलते, मदर के कहने में, या तो इसका सिस्टर के चलते हो सकता है इसने ऐसा कुछ किया, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का आसपास कोई विधवा लेडी हो सकता है जो जिसके कहने पर इसने ऐसा किया। जो भी है, लेकिन अभी ये किसी का नहीं सुनने वाला, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि आपने जिस तरह से इस इंसान को दिल जीता है, जिस तरह से आपने इस इंसान को सहारा है, प्यार किया है, आपने एक पैम्पर किया, आपने ना इसको मदर का जैसा प्यार किया, ठीक है ना। मदर का जैसा प्यार मतलब अनकंडीशनल प्यार किया, आपने सिर्फ इससे प्यार किया, इससे कभी उम्मीद नहीं रखा, इससे कभी कुछ मांगा नहीं, इससे कभी आपने कभी डिजायर पूरी करने की कहा नहीं, ठीक है ना। कहने की मतलब निस्वार्थ प्यार किया आपने पूरी तरह से, ठीक है ना। और आज आपका प्यार को सराहा रहा है। ये दूरिया नो कांटेक्ट ने ना आपका पार्टनर का आपका वैल्यू ना पूरी तरह से सिखा दिया है, ठीक है ना। अभी ये एम्प्रेस का कार्ड क्या बताया, एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में जितने भी गलतियां किया था ना, सबको नजरअंदाज करके ना ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये अपने अकड़ में अपनी जिद में आ रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ऐसा जिद में आ रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में कि आप अगर प्यार से मानो तो अच्छी बात है, अगर आप प्यार से नहीं मानोगे ना तो आपको बैलेंस से भी माना जाएगा ये इंसान की तरफ से, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान आपको मनाने के लिए बैलेंस भी उठा सकता है हाथ में इतना तक, लेकिन इसको चाहिए। ये इंसान आपको खोना एफर्ट नहीं कर सकता। इस तरह इस टाइम पे इस इंसान को डाउट भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इसका जगह किसी और को दे दिया। अगर आपने दे दिया तो संभल के रहना, आपका तो खैर नहीं और उस इंसान का भी खैर नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ये बहुत जिद्दी और अकड़ू इंसान है। इसने एक बार जिसका नजर फेर दी, जिसको इसने पाना चाहा, उसको तो पाके ही रहता है, हासिल करके रहता है। आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है, ठीक है ना।
ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये या तो बहुत खूबसूरत हो या तो बहुत ज़्यादा इसका एक जो सोच है ना, का तरीका है ना, वो बहुत ही मजबूत है, ठीक है ना। एक बार अगर इसने डिसाइड कर लिया ना तो ये इसने अपने आप का भी नहीं सुनता, ये इंसान इतना पागल है, ठीक है ना, ये इंसान। तो इसने डिसाइड कर लिया कि आपको अपना बनाना है, द एम्प्रेस, आपका जगह किसी को कोई नहीं ले सकता। इसने हो सकता है कोशिश किया, आपके अलावा भी कई सारे लोगों के साथ डील किया होगा इसने, ऐसा नहीं है कि ये दूध का धुला हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसने दूध का धुला है, इसने कभी आपके जो नो कॉन्टेक्ट था उसके बाद किसने रिश्ता नहीं बनाया, इसने काफी सारे लोगों के साथ इसने फ्लर्ट किया होगा, मैसेज किया होगा, बात किया होगा, लेकिन कोई जमा नहीं इस इंसान को, और कोई भी आपका जगह नहीं ले पाया। क्योंकि गाइस, निस्वार्थ प्रेम करने वाला ना दुनिया में एक ही इंसान होता है, या तो दो इंसान होता है, दो बोले तो एक माँ तो होता ही है, और दूसरा उसका अपना पति या तो पत्नी, उसका प्रेमिका होता है जो उसको निस्वार्थ प्रेम करता है, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर द एम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है? एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपका साथ पाके ये प्राउड फील कर रहा है कि आप जैसे भी हो, इसका एक टाइम पे बंदी तो थी आप, है ना, ये इंसान आपका एक टाइम पे बंदी तो थी, जो भी था, बंदा था, बंदी थी, जैसे भी थी, एक टाइम पे थी ना, वो उसको लेकर प्राउड कर रहा है कि आपके जैसा बंदा बंदी इसके लाइफ में था, ठीक है ना। आपने इसको बहुत पैम्पर किया था, इसको पता है, धोखा इसने ही दिया है, आपको दूरिया इसने ही दिया है, इसको अच्छी तरह से पता है ये बात। आप इसको बोलने की जरूरत नहीं कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तो नहीं छोड़ा, तुम नहीं छोड़ा तो तुमने ऐसे छोड़ा, ऐसा बताने की जरूरत नहीं। इसको पता है कि इसने आपको धोखा दिया, इसने आपको छोड़ा, इसने आपको सब कुछ किया, और आज ये इंसान सारी गलतियों को दरकिनार करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। द एम्प्रेस का कार्ड, आपने जिस तरह से इस इंसान को पैम्पर किया, जिस तरह से आपने इसको प्यार दिया, जिस तरह से आपने केयर किया ना, वो इसका अपने घर वाले से भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज ये इंसान बहुत मिस कर रहा है। देखो ना, द टेम्परेंस और द म्यूजिशियन, द एम्प्रेस, मतलब इतना मेजरली आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है। एम्प्रेस का कार्ड आ गया मतलब खत्म ही है, ठीक है ना। और एम्प्रेस का कार्ड तो एक ऐसी रानी है जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी है नहीं, है ना, फिर भी ये इंसान आप पे मरता है, आप में जान छिड़कता है। ये इंसान आपको कहीं नहीं जाने देंगे, भले आज ये इंसान कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे ये इंसान आपको जीत लेंगे, आपका दिल को जीत लेंगे, सब कुछ आपका इंसान इसका हक में होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस बात को भी इसको पूरी तरह से अपने ऊपर मतलब घमंड तो नहीं कह सकता इस कार्ड से, लेकिन इसको ना बहुत ज्यादा वो है, क्या है, कॉन्फिडेंस है कि ये इंसान आपको जीत लेंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा था म्यूजिशियन का कार्ड, आपको जीतने के लिए, आपको इस रिश्ते में पाने के लिए, इसको नई शुरुआत करने के लिए आपका पार्टनर एक से एक तरीका अपनाएंगे। और मैंने जैसा बोला, आप अगर प्यार से मांगो ठीक है, नहीं तो ये लातों से भी मानेंगे, ठीक है ना, ऐसा है। तो काफी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है, कुछ ऐसी बातें थी जो आपको पार्टनर ने पास्ट में बोल दिया था और आपको बुरा लग गया था, जिसके लिए आप शायद थोड़ी सी नाराज हो, ज्यादा नहीं है लेकिन आप मान जाओगे, ऐसा उनको लगता है, ओके। तो कुछ राशियां बताना चाहता हूँ, कुछ राशियां क्या मैं बताऊँ था। म्यूजिशियन का कार्ड है, सब है इसमें, देखो पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, सोर्ड्स भी है, वांड भी है, तो सारे राशियां आज के डेट में बहुत ही मेजर लेवल में है। और यहाँ पे ज्यादातर जो लेटर आया टी टी टी, तो ट्रिपल टी का लेटर आया गाइस, तो हो सकता है कि आपको ऐसा दिख रहा है कि 3 नंबर, 333 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, देख लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा 333 दिखाई नंबर दे रहे तो यूट्यूब में या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो एंजल नंबर का मतलब क्या है। गाइस, आपके जिंदगी में मिरेकल होने वाला, जादू होने वाला, जो जिंदगी में ना आपने कभी नहीं किया ना, आपका बहुत समय भी इधर क्या है, इधर है 14 ईयर्स से जो हो नहीं रहा था, 14 महीने से जो हो नहीं रहा था, ठीक है ना। 14 और प्लस इधर 3 भी मार लो तो कितना हुआ, 14, 15, 16, 17, है ना, 17 जी। अगर 17 ईयर्स के प्रॉब्लम्स आपका दूर होने जा रहे गाइस, बहुत मतलब कहने का मतलब मेरा, बहुत लंबे टाइम से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होते देख रहा है। आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएगा। मेरे से लिख लो भाई, मेरे से लिख लो, एक सफेद कागज में मेरे से लिख लो, ठीक है ना, मैं लिख के देता हूँ। ये रीडिंग जिसका भी मैच करेगा ना, उसका पार्टनर आना ही है। ये इंसान जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है, जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। और काफी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि इसको कोई एग्जाम देना हो, एग्जाम का खत्म होने का इंतजार कर रहा है, या तो किसी उसका मदर हो, मदर का हार्म के लिए इंतजार कर रहा है, उसका मदर से ग्रीन झंडा नहीं मिल रहा है, लेकिन मदर बोल रहा है कि तुम थोड़ा धीरज रखो, तो आने वाला टाइम पे मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे दूंगा, तो उसका इंतजार में है। या तो टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपके अलावा उसके लाइफ में कोई अदर रिश्ते भी हैं, जैसे थर्ड रोमांटिक पर्सन हो गया। गाइस देखो, सुनना तो
पड़ेगा है ना, तो सुनना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सच्चाई से आप भाग सकते हो, है ना। तो जो भी इसके रिश्ते हैं आपके अलावा जिसको नहीं इसने चुना था आपके ऊपर, तो उसके साथ पूरी तरह से इसका बना नहीं, जचा नहीं, और उसके साथ फीलिंग्स जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है ना। अगर रिश्ता बनाया था तो मतलब से बना था। अभी उस रिश्ते का कोई नाम भी नहीं है, वो रिश्ते को पूरी तरह से आपका पार्टनर दरकिनार करना चाहते हैं, और पूरी तरह से ये इंसान, ठीक है ना। 3 सिचुएशन दिख रहा है, तो आप देख लेना। तो गाइस सबसे पहले जो रीडिंग का कार्ड आया है वो है, और गाइस आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आज आपको पार्टनर को लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, राधा कृष्ण की जोड़ी है आप लोग का, ठीक है ना। कोई अलग नहीं कर सकता, आप लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है, ऐसा उनको लगता है। तो गाइस रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता कि हो सकता है कि आपका पार्टनर उम्र में बहुत छोटे हो, उसका मतलब, ठीक है ना। इसके लिए इसने हो सकता है कि आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, अभी ये सही समय नहीं था प्यार वार का, ठीक है ना। इसलिए भी अपने कैरियर में फोकस करना था, इसलिए हो सकता है आपका पार्टनर आपको दूरियां दी, लेकिन आपको ये बात उसने बताया नहीं और आपने इसको समझ नहीं पाया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और नेक्स्ट ऐसा भी पॉसिबल है पेज ऑफ वांड। ये इंसान बहुत सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। भले आपका चड्डी तक फट जाए लेकिन इसका पैंट तक में एक खरोच भी नहीं आना चाहिए, इस तरह से इंसान था, जिसके चलते पूरी तरह से इंसान ने पास्ट में सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर के चलते इसने आपको अकेला छोड़ दिया था। और जब इसने आपको अकेला छोड़ा था, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि आप क्या करोगे, इसके बिना कैसे जियोगे। लेकिन आज पेज ऑफ वांड क्या बताता है, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप इसके बिना जीना सीख लिए हो। आज आपका पार्टनर के बिना भी आप खुश हो, हैप्पी हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस टाइम पे पेज ऑफ वांड आपका पार्टनर आप ही की तरफ नजर दिखाए हैं, आप ही को लेकर सोच रहा है। करंट फीलिंग्स में तो आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर का ग्रोथ है ना, तो आप ही के साथ ग्रोथ है। ये इंसान आप ही के साथ फिर से एक रीयूनियन करना चाहे, नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आने के लिए प्लानिंग कर रहा है, कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपको कॉल मैसेज किया जाए, कैसे फिर से आपको कॉन्टेक्ट किया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा कोई अदर ऑप्शन था, अदर सिचुएशन था, जिसको चलते आपका पार्टनर हील नहीं कर पा रहा था, पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, ठीक है ना। और ऐसा भी हो रहा है कि आपका पार्टनर काफी कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई ऐसा था इसकी जिंदगी में जो मतलब आपका पार्टनर ना चाह कर भी वो लोग ना आपका पार्टनर को ना मतलब कोई क्या रहता है ना जोर जबरदस्ती का गले पड़ने वाला, तो कोई ऐसा इंसान था उसका लाइफ में, उसका फैमिली मेंबर की तरफ से हो सकता है, या तो इसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो इसको आप दोनों के रिश्ते से बहुत प्रॉब्लम था, या तो कोई इसका लवर हो सकता है, एक्स लवर, एक्स पार्टनर हो सकता है जो आपके अलावा के लाइफ में था, वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया था पास्ट में, जिसके चलते आपको बहुत दुखी किया होगा इसने। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, और इस रिश्ते में द स्टार का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने आज तक उम्मीद नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर को पूरा भरोसा कि आने वाले टाइम पे आपका साथ ये इंसान नई शुरुआत कर लेगा, एक नया शुरुआत कर लेगा, और पूरी तरह से इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपको स्टार हो, अगर आप स्टार नहीं तो आप स्टार किड हो, अगर आप स्टार किड भी नहीं लेकिन आपका जो किस्मत है ना 7वां आसमान पे है, ठीक है ना। आप जो भी हो आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को हील कर चुके हो, बैलेंस कर लियो हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरी तरह से अपने लाइफ में दिल और दिमाग को संतुलन करके चल रहे हो, ठीक है ना। आप पूरी तरह से, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है आप हीलर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, लेकिन जो भी हो, लेकिन आप लोगों को बहुत मदद करते हो, आप प्योर दिल का इंसान हो, आपका जो आत्मा है ना बहुत पवित्र है, आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हो, भले ही इंसान आपको बुरा करे, भले ही इंसान आपको घर पे घुस के मार जाए, भले ही वो इंसान आपको कितना भी अच्छा बुरा बोल दे, आपको बद्दुआएं दे, फिर भी आप उस लोगों को दुआ करते हो। आपका जैसा दिल का इंसान पाना ना बहुत मुश्किल है। इसने तो समझ नहीं पाया, चीजों को हील नहीं कर पाया, थोड़ी सी बातों में आके बह के ये इंसान का पैर फिसल गया था, लेकिन आज इसको समझ में आएगा कि आप क्या इंसान हो। ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। द स्टार का कार्ड ये जल्द से जल्द इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। सुबह शाम ये इंसान आपके लिए प्रे करता है, इस रिश्ते के लिए प्रे करता है, और पूरी तरह हील करना चाहता है। काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दिया है, लेकिन आपका पार्टनर ने नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि जाने का टाइम पे तो आपका पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि आपका पार्टनर ना कंफ्यूज था, क्या करे क्या ना करे, इसका दो सिचुएशन था, और जिसके चलते इसने हमेशा आपको ऑन ऑफ किया होगा। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस सिचुएशन को, उस इंसान को छोड़ना चाहता था, ना आपको छोड़ना चाहता। ये इंसान दोनों को लेके चलना चाहता था। जैसे आपका पार्टनर का जो थर्ड सिचुएशन है उसके साथ कुछ अगर 19-20 होता तो ये इंसान आपकी तरफ आ जाता, आपके रिश्ते में कुछ 19-20 होता तो उसके तरफ चला जाता। इस तरह से इसने कई बार किया आपको। तो आप थक हार के इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे पास्ट में, लेकिन जितना बार आपने मूव ऑन करने की कोशिश किया उतनी बार ही आपका पार्टनर ने आपको रोक
रोक लिया। आपका पार्टनर ने आपको इतना उलझाया, ना इस रिश्ते से जाने देते थे, ना इस रिश्ते में आपको प्यार देते थे, कमिटमेंट देते थे। ये इंसान सिर्फ आपको लटकी देते थे, ठीक है ना, लटका के रखते थे। इसने काफी बार 19-20 किया, लेकिन जाने के जितना इसका जल्दबाजी था, जितना स्पीड से गया ना, इस टाइम पे आने का भी बहुत स्पीड में आना चाहता है, जल्दबाजी से, बहुत जल्दबाजी में कांटेक्ट करना चाहता है। ये रुक नहीं पा रहा है, धीरज नहीं हो रहा है। इसको लगता है कि आप इससे इसके दूर जा रहे हो, इससे दूर निकल गए, इस रिश्ते में मूव ऑन कर रहे हो। ना ना भैया, ये तो नहीं होने देगा, ये पॉसिबल ही नहीं। ये जल्द से जल्द आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, ठीक है ना, आपको फिर से रोक लेना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप इनसे दूर चले जाओ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर फ्लर्टी किस्म का हो सकता है, जिसके चलते हो सकता है कि इसका बहुत सारे दोस्त यारे रहे होंगे। आपको भी इसने बोला होगा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे नए नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। आपने एक टाइम के लिए तो चलो इसको माफ कर दिया, चलो नए नए दोस्त है, लेकिन इसने दोस्त के नाम पे इसने आपको झूठ बोला होगा, ऐसा हो सकता है। मैं श्योर तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इसने अपने दोस्तों के नाम से, अपने फैमिली के नाम से इसने आपको काफी ज्यादा दूरिया दिया, अकेलापन दिया, काफी ज्यादा आपको मायूसी दिखाया। और जब भी आप इससे पूछते थे क्या तुम मेरे से प्यार करता है, या तू मेरे से शादी करेगी, या तो जब भी कमिटमेंट मांगते थे आप, ये इंसान भागते थे, कुछ नहीं बोलता था आपको, ठीक है ना। और हमेशा ये इंसान किसी और के साथ फ्लर्ट करता था, मजे करता था, टाइम पास करता, लेकिन आपके साथ जब भी बारी आता, ये ऑनलाइन रहने के बावजूद भी ये इंसान आपको मैसेज नहीं करता, आपका मैसेज सीन करके रख देता, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर इंसान भी था, जिसको चलते वो डरता था कि उसको ना पता चल जाएगा आप दोनों का रिश्ता, इसलिए डरता था। लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ जो फ्लर्ट कर रहा था ना, उसके साथ टाइम पास कर रहा था। जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आप दोनों का कांटेक्ट को खत्म करके उसके साथ दे दिया ना, तो आपका पार्टनर उसके साथ तो रहा है, लेकिन उसको ये बात समझ में आया कि उसका साथ रहने के बावजूद भी उसका साथ नहीं दे पाया, मन से नहीं दे पाया। भले उसने दिमाग से उसका साथ दिया होगा, ठीक है ना, कैसे भी, लेकिन दिल से नहीं साथ दे पाया, ठीक है ना। गाइस, फीलिंग्स ना सबके लिए नहीं जागती है, ठीक है ना। तो फीलिंग्स सबके लिए नहीं जागती है, किसी एक इंसान के लिए जागती है। और फीलिंग्स जागना, दिए में जो बत्ती जलना, वो भी ऊपर वाला का मेहरबानी है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का तो आशीर्वाद था कि उनके दिल में आपका दीपक जला है, तो वो कोई नहीं बुझा नहीं सकता। तो आपका पार्टनर भले कितने लोगों के साथ भी फ्लर्ट करते हो, बातें करते हो, और आपको झूठ झूठ बोलता होगा कि ये तो दोस्त है, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, झूठ बोलता होगा ये, लेकिन आज इसको खुद को एहसास हो गया कि इसके दिल में सिर्फ आपके लिए भावना है, आपके लिए फीलिंग्स है। आज इसको समझ में आएगा, इसलिए आज ये इंसान ना सबको दरकिनार करके आपके तरफ आना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत कर रहा है, लेकिन इसको ना मौका नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान आपको ना जताना चाहता है, एहसास दिलाना चाहता है कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन ये ना आपको यकीन दिलाने पे नाकाम है, जिसके लिए आज ये इंसान बिन पानी का मछली जैसे हो गया, तड़प रहे इंसान। और तब तक तड़पेगा ये इंसान जब तक ये इंसान पूरी तरह से आपको समझा ना दे कि ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, ये इंसान आपके साथ ही प्यार करता है, किसी को जरूरत नहीं है। इसने जो भी कर लिया पास्ट में, इसकी नादानी थी जो इसने गलत कर दिया, लेकिन आप समझो इस बात को, ठीक है ना। इस बार ये श्योर आपके तरफ ही है, आपसे ही प्यार करता है। और आज इसके दिल में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची है करंट फीलिंग्स में। किस बात की उथल पुथल मची है भैया बहना? तो इस बात की उथल पुथल मची है इस इंसान के दिल में कि ये इंसान आपको ना ऐसा, मतलब आपको ना यकीन नहीं दिला पा रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। इस बात की इसको उथल पुथल, और इसको तब तक उथल पुथल मची रहेगी, इसके दिल में शांति नहीं आने वाले जब तक ये इंसान पूरी तरह से आपको समझा ना दे कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। इस टाइम पे आप इस इंसान का कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, या तो तैयार हो तो आप ना इससे कोई बड़ा कमिटमेंट चाहते हो शादी का, या तो कोई बड़ा सा जिंदगी भर साथ रहने का ऐसा कमिटमेंट चाहते हो, जो आपका पार्टनर का इस टाइम पे वो ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकता आपको शादी का, या तो इतना बड़ा आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकता। हाँ, छोटा मोटे ऑफर कर सकता है, आपको हाय हेलो कह सकता है, आपको थोड़ा दिलासा दे सकता है कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे टाइम आने पर, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन कैसा भी हो, ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, और जब तक ये अपने दिल की बात नहीं कह लेगा तब तक इसको चैन नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको प्रपोज करना चाहता है, और ये इंसान ना आज इसको समझ में आ गया आपके जगह कोई नहीं ले सकता। भले ये इंसान किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाए, ठीक है ना, लेकिन आपका जगह नहीं ले सकता। आपकी यादों से ये भागना इम्पॉसिबल है। इसने बहुत कोशिश की आपकी यादों से भागने के लिए, इसने अपने काम पे बिजी हुआ, अपने लोगों के साथ घुमा फिरा, दोस्तों के साथ घुमा, लेकिन आपकी यादें इतनी अच्छी है,
इतनी मीठी है, वो कहते हैं ना मिठाई को मिठास को अलग नहीं कर सकता, मिठाई से मिठास को अलग नहीं कर सकता। तो आपकी जो यादें हैं, आपकी जो मतलब संस्कृति है, आपके जो बिहेवियर है, वो इतना प्यारा है ना, ये इंसान कभी नहीं भूल सकता, नेवर। आप एक बच्चे जैसे हो, आप एक मतलब बहुत काइंड हार्टेड हो, आप लोगों का फीलिंग समझते हो, भले आप कैसा भी हो, ठीक है ना। और आप ना इस इंसान को भी बहुत प्यार से रखा, बहुत अपने इसको पैम्पर किया, बहुत प्यार से रखा, हर छोटी मोटी ख्वाहिश इसके पूरी करने के लिए आपने जिद्दोजहद लगा दिया, ठीक है ना। वो तो आपका पार्टनर का लोगों के बहकाव में आकर इसने पैर फिसल गया, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जजमेंट नहीं किया, न्याय नहीं किया। जो फैसला आपके लिए लेना था, जो डिसीजन आपको लेकर देना था, जिसका आपका साथ देना चाहिए था, इसने पूरा ऑपोजिट किया। इसने सारा फैसला किसी और पे दे दिया, किसी और को चुन लिया। पूरी तरह से इसने कहा जाए 100 बातों की एक बात कि आपने इसको अंधाधुंध भरोसा किया था और इसने पूरी तरह से आपका भरोसे को चूरमार कर दिया था। लेकिन जजमेंट कार्ड क्या कहता है? जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आपको भुगतना था, और आपको ना कि देखो यूनिवर्स जब पास्ट लाइफ कर्मा कुछ भुगतना होता है ना किसी इंसान, तो किसी इंसान के थ्रू से ही भुगतना पड़ता है, कोई सिचुएशन से, कोई चीज हो गया इस तरह से। तो आपको जो भुगतना था ना, इस इंसान के दुख दर्द से ही भुगतना था, और आपने वो भुगत लिया, अपने जो भी बैड्स कर्मा थे। इस टाइम पे जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आप रिलैक्स हो, आपके लाइफ में पीस है, शांति है, और पूरी तरह से आपकी जिंदगी में श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजा दी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपसे माफी मांगना चाहता है अपनी गलतियों को, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। इम्पॉसिबल इस बात का लग रहा है क्योंकि इस कार्ड में जो चित्र है, इस कार्ड में जो पिक्चर है, उसमें दिखा रहा है कि गड़े हुए मुर्दे ना कब्र खोल के यूनिवर्स से, भगवान से माफी मांग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि गड़े हुए मुर्दे उठ के कब्र खोद के भगवान से माफी मांगे? नहीं हो सकता ना, गड़े हुए मुर्दे तो नहीं उठ सकते। तो वही चीज है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने प्रे कर रहा है। इसको लगता है दुआओं में बहुत ताकत है, दुआएं करेंगे, मन्नतें मांगेंगे तो हो जाएगी, ठीक है ना। ये यूनिवर्स से, माता से ऐसा प्रे कर रहा है, जिस भी इष्ट देव है इसका, जो भी है इसका इष्ट देव, गणपति हो चाहे सरस्वती माँ हो, पार्वती माँ, जो भी है, उससे कह रहे हैं कि है माँ पार्वती, आप ना कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए, फिर से इस रिश्ते को एक नई शुरुआत कर दीजिए, फिर से हम दोनों को एक साथ लेके आए। आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, हमेशा ईमानदारी से रहूंगा, हमेशा इस रिश्ते में ईमानदारी निभाऊंगा। है माता पार्वती, प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए, एक आखिरी बार इस रिश्ते को मतलब कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ ना अभी आपसे ना आपको बोल के ना कोई मतलब नहीं, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, क्योंकि आप का जो रवैया है ना, इसको देखकर लगता है कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, ना रिश्ते में कोई जान बचा, ना इस इंसान के प्रति इंटरेस्ट है, ना आपको इस कोई भी चीज में इंटरेस्ट है, आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं। इस टाइम पे पूरी तरह से आप मतलब ब्लैंक हो चुके हो। तो यूनिवर्स को प्रे कर रहा है आपका पार्टनर कि आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स भर दे, आपके दिल में प्यार भर जाए, और जो भी नफरत है, उसने जो भी आपको एक नफरत का वो चीजें किया था, आपके साथ बहुत दुख दिया, आपको बहुत प्रॉब्लम दिया है ना, तो उसके चलते आपके दिल में एक मलाल रहेगी, तो वो मलाल को भी क्लियर कर दे, आपके दिल में जो भी नेगेटिविटी है दूर कर दे। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत प्रे करता है यूनिवर्स से, ओके। और आपके साथ घुटने के बल पे ये इंसान माफी मांगना चाहता है और कहना चाहता है कि एक बार माफ कर दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, ठीक है ना, मुझे एक बार माफ कर दो प्लीज, एक बार, आखिरी एक बार माफ कर दो, इस तरह से कहना चाहता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत टेंशन दिया, बहुत ट्रिगर किया, बहुत इस इंसान ने जलाया, आपको तड़पाया। ये इंसान किसी और के साथ घूम के आपको दिखाता था ताकि आप तड़पो, ये इंसान किसी और के साथ बातें करके दिखाता ताकि आप जलो, आपको जला पूरा के इसने राख कर दिया था, आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, दिन का चैन सुकून सब खत्म कर दिया था इस इंसान ने। लेकिन इस भाई साहब बहन जी को आखिर ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में क्यों आ गया इस टाइम पे? क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके अलावा जो भी सोचा था, जो भी जैसा किया था, आज सब उल्टा पासा पड़ गया, ठीक है ना। आज इसका फैसला इसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आज ये बहुत परेशान है, जैसे रात होता है तो इसका आंसू निकलते ही है। आपको आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं आपको, तो चलेगा इस देखते हैं क्या आता है कार्ड से। तो सबसे पहला कार्ड है इनर वॉइस। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ठीक है ना, तुम्हें पता नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, कितना फीलिंग्स है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी जानने ही नहीं दिया, तुम्हें कभी मैंने बताया ही नहीं, तुम्हें कभी मैंने जताया ही नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हो। तुम
ना एक देवी जैसा हो, तुम देवता जैसे हो मेरे लिए। तुम्हें नहीं पता, ये सिर्फ मुझे पता है, मेरे अंतर आत्मा को पता है। और मैं बोलने भी जाऊंगा तुम्हें, तुम यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुमसे मैंने बहुत सारी बातें छुपाई, झूठ बोला, तुम्हारे साथ रिश्ते में पर्दा डाल के रखा तुमसे, इसलिए तुम यकीन नहीं करोगे। लेकिन तुम नहीं जानते, आज मैं जानता हूं और मेरा ईश्वर जानता है कि मेरे दिल में सिर्फ बसते हो तुम और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मेरे अंतर आत्मा में रोग रोग में बसे हो तुम, लेकिन ये ना तुम जानते हो ना कोई और जानता है, सिर्फ मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा आज। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि हाँ मुझे पता है, पास्ट में मैंने दिल का नहीं सुना, दिमाग का सुन के मैं तुमसे दूरी आ गई, मैंने मन का नहीं सुना, अपने प्यार का नहीं सुना, सिर्फ दिमाग से सोचा, प्रैक्टिकल सोचा, जिसके चलते दूरी आ गई। लेकिन आज मैं दिल से सुन पा रहा हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी ही धड़कनों की आवाज है, ऐसा कहना चाहता है। तो चलेगा आज देखते हैं, अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए चांसेस है, तो मेजर कार्ड आया, तो मेजर कार्ड तो डिवाइन टाइमिंग को बताता है, जैसे कि जब श्री कृष्णा भगवान चाहेंगे, जब पार्वती माँ चाहेंगे, तब आप लोग कांटेक्ट हो गए, ठीक है ना। अगर लमसम टाइम बता दो, 7 नंबर का कार्ड है, बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज, नहीं तो 7 मंथ भी लग सकते हैं। सिचुएशन बता दो, आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तब आप लोग कांटेक्ट होने के चांसेस है। दूसरा सिचुएशन बता दो, तो आपका पार्टनर को जब झूठ और सच का फैसला करने आ जाएगा, सीख जाएगा ना क्या अच्छा है क्या बुरा है, झूठ और सच क्या है, तो जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसके जिंदगी में, तब ये इंसान आएगा। तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि आप इससे लगे रहो, इस रिश्ते में इसके पीछे पड़ते रहो, मतलब चेयर्स ना करो, फिर भी मतलब हार ना मानो, आप इंतजार करते रहो। तब अगर आपने इंतजार करना छोड़ दिया, इससे रिश्ते में दूर चले गए आप, तो नहीं हो पाएगा। आपका भी इसमें हकदार है कि आप भी इसके लिए रुको, ठीक है ना। और ये जब आएंगे ना, तो बिल्कुल भी लड़ना नहीं है इसके साथ, ठीक है ना, ये भी बोल रहा है। अगर आपको सिचुएशन बहुत मैटर करता है, गलतियां बहुत बड़ी है इस इंसान का, तो गलतियां को देखो, इंसान को ठुकरा दो। अगर आपको लगता है नहीं इंसान बहुत जरूरी है, तो इंसान को रखो, गलतियों को ठुकरा दो, ठीक है ना। दोनों में से आपको भी एक कुछ करना पड़ेगा, ना चाहकर भी। ओके, तो चलेगा देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सच में अगर आपके लिए ऐसा सिचुएशन, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो मदद ये आ रहा है आपके लिए शेयरिंग का कार्ड, तो डिवाइन आपको बोलता है कि आप शेयर कीजिए, आप अपने बातों को शेयर कीजिए, और ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आपको समझे, जो आपको मदद करे, ना कि आपका इंसल्ट करे, ठीक है ना, ना आपको उल्टा सीधा पाठ पढ़ाए। और ये भी दिख रहा है कि आप अपने खुशियों को शेयर कीजिए जो आपके पास है। अगर आप पैसे से किसी का मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने हाथ बटा दीजिए काम पे, किसी इवेंट में, इस तरह से, ठीक है ना। आप लोगों को मदद कीजिए, लोगों को खुश रखिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो स्पेशली उनको ज्यादा खुश रखिए, उनके बातें सुनिए, ठीक है ना। किसी से आपको गाइडेंस भी लेना है, हो सकता है वो गाइडेंस कोई मदर हो या तो फीमेल एनर्जी कोई हो सकता है आपके लाइफ में, जिससे गाइडेंस लेने के लिए बोल रहे हैं आपको। और आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आप अपने पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने जो इच्छा शक्ति है ना उसको मजबूत कीजिए, ठीक है ना। इच्छा शक्ति को आप अटूट बना लीजिए कि क्या पाना है आपको, ठीक है ना। और डिवाइन बोल रहा है जिस दिन आपका इच्छा शक्ति अटूट हो जाएगा ना, उस दिन आपको मिल जाएगा वो चीज। ऐसा भी आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिएगा देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से कि हीलिंग, बहुत जल्दी आपको हीलिंग मिलने वाली है, आप हील होने वाले हो। आप तो खुद हील हो गए, आने वाला टाइम पे आप लोगों को हील करोगे, आपका नेम फेम होने वाला है, बहुत कुछ ऐसे काम करने वाले हो जो समाज के बहुत ही सही रहेगा, समाज की तरफ से बहुत सही रहेगा, लोगों के लिए आप काम करने वाले हो, आपको रास्ता मिलने वाला है, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग आपसे मिलने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग के रूप में, कि आपको ना हील कर देंगे, आगे का रास्ता दे देंगे, और आपको ना दुनिया वाले इंसान के लिए कुछ ऐसा इतिहास रचने वाले हो। ऐसा बोलूंगा तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। आपको ये चलेगा। देखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। एक अपने आप गिर गया, दूसरा हम ले लेते हैं, तीसरा भी हम ले लेते हैं, और चौथा भी हम ही ले लेते हैं। तो गाइस ये 4 उद्देश्य सुन के देखते हैं क्या आया है आपको लेकर श्री कृष्ण भगवान क्या बताना। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान आपको ये बताना चाहता है, भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके,
नेक्स्ट क्या आए हैं, नेक्स्ट आए हैं आपके लिए, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। तो आपको जो मांगना है ना एकदम साफ नियत से मांगिए, थोड़ा भी मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो आप साफ नियत से मांगोगे ना तो आपको दुगना मिलेगा जो भी आप मांगे। जब ईश्वर से आपका मिलन हो जाता है तो कोई और ख्वाहिश नहीं रह जाती। मतलब आपको अगर सामने आपका श्री कृष्णा भगवान आ जाएंगे और बोलेंगे तुम्हें क्या चाहिए, तो आप भले इस टाइम पे सोच रहे हो कि मैं सोना मांग लूंगा, चांदी मांग लूंगा, बंदी को मांग लूंगा, लेकिन जिस दिन आपके पास श्री कृष्ण भगवान आ जाएंगे तो उस दिन आप सब कुछ भूल जाओगे और बोलोगे हे प्रभु आपने दर्शन दे दिया, यही मेरे लिए बहुत भाग्यशाली की बात है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। भले इस टाइम पे आपने सोना चांदी का उम्मीद लगा रखा होगा, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तो गाइस लास्ट उपदेश जो आया है ये बहुत ही कड़क था। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। एक तो अपने आप आ गया और लास्ट वाला हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर क्या है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनका दिल की धड़कन हो, आप ही उनका जिंदगी हो, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते, इतना प्यार करते हैं कि आपका पार्टनर को ना आपका जितना प्यार करते ना उतना प्यार आपका पार्टनर मतलब बता नहीं सकते। कोई ऐसा दुनिया की चीज नहीं जो इसको आपका उसका जो प्यार है उसको कंपेयर करके बता दे, कि ये इंसान बता दे कि समुद्र की इतना गहराई है उतना गहराई से प्यार करता हूं, या तो ये बता दे जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतना प्यार करता हूं। मतलब ब्रह्मांड भी छोटा पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको इतना प्यार है। मतलब किसी को भी मतलब ये ना कोई भी चीज को ना कंपेयर कर ही नहीं सकता कि इसके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। ओके, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, सपोर्ट कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।